हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 3 से 4 महीनों में यानी कि 2020 में जितने भी न्यूली अपॉइंटमेंट हुए हैं इन्हें डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू के माध्यम से। और इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इस 25 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आप लोग बताया भी था, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर नियुक्त होते हैं राजदूत यानी कि अम्बेसडर, जबकि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त। और तुर्की में भारत के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कुमार पांडा को। जो संजय कुमार पांडा है ये 1991 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और ये स्थान लेंगे संजय भट्टाचार्य का। बात की जाए यदि तुर्की की तो कैपिटल क्या है? अंकारा, और करेंसी है तुर्की लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में भारत के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं अभिषेक कुमार। और जो अभिषेक कुमार हैं ये 2003 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और ये स्थान लेंगे राजीव सिंह नपल का यानी कि राजीव कुमार नपल का, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। बात की जाए यदि वेनेजुएला की तो यहाँ की कैपिटल है कराकस और करेंसी है पेट्रो बोलीवर सोब्रानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाई कमीशन की। तो अभी हाल ही में जो अजय कुमार हैं ये अपॉइंट किए गए हैं हाई कमीशन युगांडा में। जो युगांडा है ये अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे निर्धन देशों में से एक है और यहाँ की लगभग 1/3 जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए, ये जो केंद्रीय बोर्ड है इसमें 2 पर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जबकि 2 पर्सन ये होते हैं आरबीआई के। और अभी हाल ही में केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को, जबकि जो दूसरे हैं ये हैं अतनु कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज ऑटो के दोबारा से एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राजीव बजाज। बात की जाए यदि बजाज ऑटो की तो इसकी स्थापना हुई थी 29 नवंबर 1945 को, मुख्यालय स्थित है पुणे में। और बजाज ऑटो इसकी स्थापना की किसने थी? तो इसकी स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। बात की जाए यदि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तो इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1986 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अजय भूषण पांडे, जो कि पहले थे राजस्व सचिव। और अजय भूषण पांडे इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार का। जो अजय भूषण पांडे हैं ये 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और यही बन गए हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है पेक्का लुनमार्क को। और जो पेक्का लुनमार्क है ये रिप्लेस करेंगे राजीव सूरी को। बात की जाए यदि नोकिया की तो ये किस देश की कंपनी है? ये है फिनलैंड की कंपनी। और कुछ समय पहले ही जो आलिया भट्ट है इन्हें नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं प्रशांत कुमार। बात की जाए यदि यस बैंक की तो इसकी स्थापना की गई थी 2004 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं समीर अग्रवाल। और समीर अग्रवाल ये किसे रिप्लेस करेंगे? क्रिश अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमटीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सुधांशु पांडे। बात की जाए यदि एमएमटीसी की यानी कि मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1963 में,
हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसी के नए हेड और एमडी बने हैं सुधांशु पांडे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो प्रमोद अग्रवाल, ये भी हाल ही में कोल इंडिया के नए सीएमडी बनाए गए हैं। राजीव बंसल, तो ये बनाए गए हैं एयर इंडिया के नए एमडी। और विनय दुबे, तो ये गो एयर के, जो कि एक एयरलाइन है, इसके नए सीईओ बने हैं विनय दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं सुनील जोशी। इसी क्रम में बीसीसीआई चयन समिति के सदस्य के रूप में 3 लोगों की नियुक्ति की गई थी, मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नायक, और इसी समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुनील जोशी। बीसीसीआई की स्थापना की गई थी 1928 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके 39वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली, जबकि सेक्रेटरी बने हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सभी हैं जीसी मुर्मू के सलाहकार, जिसमें कि जो बसीर अहमद खान है इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। राजीव राय भटनागर, ये सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक थे, इनकी नियुक्ति भी जीसी मुर्मू के सलाहकार के रूप में पिछले ही महीने की गई। जबकि जो फारूक खान और के शर्मा हैं, इनकी नियुक्ति अक्टूबर 2019 में ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के सलाहकार के रूप में की गई थी। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये मनोनीत किए गए हैं रंजन गोगोई जी, जो कि भारत के 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जो कि है 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में कुल 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का एडिशनल चार्ज ये किसे दिया गया है? तो बीएसएफ के महानिदेशक पहले थे वीके जौहरी, लेकिन ये अब अपने कैडर यानी कि मध्य प्रदेश कैडर में लौट चुके हैं। इसके बाद बीएसएफ का एडिशनल चार्ज ये आ गया है एसएस देसवाल के पास। जो एसएस देसवाल हैं ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के भी महानिदेशक हैं और अब ये संभालेंगे बीएसएफ का एडिशनल चार्ज। बात की जाए यदि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहां पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ओपन किया गया है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये हैं लालजी दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक के राष्ट्रपति जिनका नाम है बरहम साले, इन्होंने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किए गए हैं अदनान जुर्फी। बात की जाए यदि इराक की, तो कैपिटल क्या है? बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स में भारतीय अमेरिकी शामिल की गई हैं। इनका नाम है सीमा वर्मा, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोइनुद्दीन यासीन। बात की जाए यदि मलेशिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर और इसी कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर स्थित है BWF का यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। और भारत और मलेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? हरिमऊ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विमल जुल्का और इन्होंने स्थान लिया है सुधीर भार्गव का। बात की जाए यदि सूचना आयोग की, तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 में और इसकी स्थापना RTI एक्ट के तहत की गई थी। RTI एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सतर्कता आयुक्त ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में CBDT के बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है SK गुप्ता और KM प्रसाद की, यानी कि बोथ A एंड B। मैंने आप लोग बताया भी था, प्रत्यक्ष कर के लिए यानी कि डायरेक्ट टैक्स के लिए जो बॉडी बनाई गई है ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जबकि अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो गवर्निंग बॉडी बनाई गई है इसका नाम है CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो इसी CBDT के जो अध्यक्ष हैं ये है PC मोदी और इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं SK गुप्ता और KM प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरीना सकलरोपोलो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये भी हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशरफ गनी ने अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफगानी। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG की पहली महिला DIG कौन बनी है? तो ये कुछ समय पहले ही बनाई गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। बात की जाए यदि इंडियन कोस्ट गार्ड की तो इसकी स्थापना की गई थी 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है K नटराजन। ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये थे 2020 में जितने भी पर्सन अपॉइंट हुए हैं उनके सेलेक्टेड नाम। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।